गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे अर्थक्वेक के पार्ट 2 की। जैसा कि आपको पता ही होगा, पार्ट 1 हम इससे पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए दोस्तों। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे दोस्तों कि हम देखेंगे केवल पांचवा और छठवां बिंदु। लेकिन उससे पहले मैं क्या एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ आपको, हम क्या क्या चर्चा कर चुके हैं अर्थक्वेक के अंतर्गत। हमने सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा को देखा था। परिभाषा में हमने क्या देखा था इसको दोस्तों कि हमारी जो स्थैतिक ऊर्जा है यानी पृथ्वी की इंटरनल एनर्जी है, उसकी जैसे चट्टान या ब्रेक हो जाती है या फिर एक चट्टान दूसरी चट्टान से बढ़ जाती है, तो उसमें से क्या होती है वो टूट जाती है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के कारण क्या है कि भूकंप या इस प्रकार के हमें झटके महसूस होते हैं, जिससे क्या है जान मान की भी हानि होती है। इसकी चर्चा हमने की थी परिभाषा के अंतर्गत। दूसरा हमने मापन या अध्ययन के अंतर्गत चर्चा की थी आपकी सीस्मोग्राफ की चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की थी आपके रिएक्टर पैमाने की। उसके बाद मर्केरी पैमाने की चर्चा की थी। उसके बाद शैडो रीजन की चर्चा की थी, जो हमने पहले भी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर में भी उसे देखा था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें चर्चा की थी। फिर इसके कारणों की चर्चा की थी, जिसमें नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों ही कारण देखे थे। उसी प्रकार फिर हमने आगे प्रकार की बात की थी दोस्तों। अभी हम बात करेंगे वितरण की कि भूकंप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे भूकंप आते हैं। जैसा कि हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें क्या देखा था हमने कि भूकंप तीन सीमाएं देखी थी हमने कि भूकंप कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं। आपकी कन्वर्जेंट सीमा, डाइवर्जेंट सीमा और ट्रांसफॉर्म सीमा। यानी सबसे पहले कन्वर्जेंस यानी अभिसारी सीमा, उसके बाद अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरित सीमा को देखा था। तो हमने दोस्तों उसमें बात की थी। उसी के आधार पे हमें पता पड़ेगा कि भूकंप कहाँ कहाँ पर कैसे आते हैं। जब भी हम देखते हैं कि अभिसारी सीमा की बात करते हैं यानी कन्वर्जेंट सीमा की बात करते हैं, तो वहां पर भूकंप काफी इंटेंस होते हैं, क्योंकि वहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर सबमर्ज हो रही है। सबमर्ज के कारण क्या होते हैं कि दूसरी प्लेट में जो एनर्जी है, एनर्जी किसके कारण रिलीज होती है। हो सकता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण रिलीज हो, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण रिलीज हो। इसी प्रकार से एनर्जी रिलीज होने के कारण क्या होता है, उसमें से हमारी अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। अभिसारी सीमा के कारण ही वो भूकंप आते हैं। सॉरी दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि इसको कैसे विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम में इन सीमा को दिखाने का प्रयास किया है कि हमारी विश्व में जब वितरण को देखते हैं तो हमारी तीन सीमाओं के अंतर्गत हम कंप्लीट वितरण को देख लेते हैं। पहला है हमारा परिप्रशांत मेघला, या इसे कह सकते हैं परिप्रशांत पेटी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं जैसा भी की। सर्कमस्टेंस पैसिफिक जोन या पेटी, कुछ भी जैसे कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो दोस्तों पहले प्रकार की जो है वो है हमारी, जैसा कि मैंने आगे इंडिकेट कर दिया, इसमें इस प्रकार से सीधी लाइन खींचती है तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रशांत महासागर है। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी गोल है, तो दोनों तरफ से प्रशांत महासागर है। तो ये वाली सीमा जैसे दोनों यहाँ से आप चलेंगे बेरिंग सी से, बेरिंग सी से नीचे आते हुए आप जापान, ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस, इधर से आते हुए ये इंडोनेशिया वाला रीजन में जाते हुए फिर इधर से ये मिल जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों आपकी परिप्रशांत मेघला है नंबर 1। अब हम और ये ऐसा कैसे है, जैसे आपको पता ही है कि जब प्लेट विवर्तन सिद्धांत पढ़ रहे थे, ये क्या है यूरेशियन प्लेट है और इधर से क्या है पैसिफिक प्लेट है। दोनों एक दूसरे से सबमर्ज हो रही है। सबमर्ज के कारण यहाँ पर क्या बनती है कन्वर्जेंट सीमा बनती है। उसी प्रकार से हमने यहाँ देखा था नाजका प्लेट है आपकी, या ज्वांडी फूका प्लेट किससे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट थे, और नाजका प्लेट है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है दोस्तों। इस प्रकार से जो क्या बना आपका परिप्रशांत मेघला बना, जो कि काफी इंटेंस
अर्थक्वेक यहाँ पर महसूस किए जाते हैं या अर्थक्वेक इंटेंस अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं। अब दूसरी है हमारी मध्य महाद्वीपीय मेखला। मध्य महाद्वीपीय मेखला में जैसा कि आपने देखा था, यहाँ पर क्या है, माउंटेन बिल्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो माउंटेन बिल्डिंग के लिए, लेकिन ये क्या है, मध्य महाद्वीप यानी महाद्वीप के मध्य में है। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं आप, हिमालय का आगे की ओर विस्तार देखते हैं अराकान योमा के रूप में। अराकान जैसा कि म्यांमार में, यहाँ से चलते हैं तो हिमालय रीजन, हिमालय से आगे चलते हैं तो आपका यहाँ पर जो इटली से ऊपर माउंटेन है, यहाँ पर जूरा माउंटेन, जैसे आगे चलते हैं तो आल्प्स हो जाएगा, आल्प्स से आगे ये सीधा ये इस प्रकार से निकलती है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, मध्य, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, मध्य और महाद्वीपीय है। तो ये महाद्वीप है, ये मध्य में है, मेखला हो गई है आपकी। अब हमारी तीसरी मेखला है, वो है मध्य महासागरीय मेखला। ये क्या है दोस्तों, ये होगी आपकी डाइवर्जेंट सीमा, या इसको बोलते हैं अपसारी, और ये दोनों घटित हो रही हैं आपकी कन्वर्जेंट सीमा, यानी कन्वर्जेंट यानी बाउंड्री अभिसारी। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी प्रकार की हमारी सीमाएं, जैसा कि हम यहाँ क्या देखते हैं, मध्य अटलांटिक रीजन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्लिटिंग में या सम्मेलनी धारा सिद्धांत में ये क्या देखा था, मध्य अटलांटिक रीजन, मध्य अटलांटिक प्लेटी में ये क्या है, ये क्योंकि ये महासागर के बीच में, तो ये तो मध्य अटलांटिक हो गई। नीचे से ये साउथ, इसको हमने लगभग 60 डिग्री अक्षांश पे हमने क्या बोल देते हैं इसे, साउथ सी या दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पर ये लाइन है, जैसा कि नीचे नीचे सबसे प्लेट आपकी कौन सी प्लेट है, सबसे नीचे प्लेट है आपकी अंटार्कटिका प्लेट। तो अंटार्कटिका प्लेट यहाँ पर प्लेट विवर्तन पड़ रहे थे, तो यहाँ पर ये चलेगी सीधी यहाँ पर जाती है, और यहाँ पर भी क्या है, एक सीमा है जो आपकी क्या कहलाती है, मध्य महासागरीय मेखला कहलाती है। इस प्रकार से दोस्तों ये सीमा, यहाँ पर मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला, इंडियन ओशियन में मेखला, ये पूरी क्या कहलाती है, मध्य महासागरीय मेखला। तो दोस्तों सबसे जो तीव्र भूकंप आते हैं वो आपके पहले में आते हैं, उसके बाद हमारे दूसरे प्रकार के मध्य महाद्वीपीय प्लेटी में आते हैं, और तीसरे प्रकार जो कि बहुत ही कम होते हैं, जिससे कि सागर नितल का प्रसरण होता है और वहां पर क्या होती है, नवीनतम बेसाल्ट इकट्ठा होता है, जो कि महासागरीय सीमा में होता है। यहाँ बहुत ही कम इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं दोस्तों, इसीलिए ये इससे जानमाल की कोई ज्यादा हानि नहीं होती है, लेकिन ये दोनों काफी तीव्र होती हैं। इससे साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा, आपकी जानमाल की हानि होती कहाँ पर है, जानमाल की आपकी होनी है, जैसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र हमारा कौन सा है, जैसे हिमालय रीजन में देखते हैं तो उत्तराखंड और ये रीजन है हमारा। अगर यहाँ पर डेंस सेटलमेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारी जान माल की हानि अधिक होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है अगर कोई रीजन है लेकिन वहाँ सेटलमेंट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी भी इंटेंसिटी का भूकंप आए। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों क्या देखा, हमने इसके जो भी वितरण है विश्व में कि कहां कहां पर कैसा भूकंप आता है, उसमें हमने ये 3 पेटियों को पढ़ा था दोस्तों। अब हम आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करेंगे आपकी भारत के अंतर्गत। तो दोस्तों मैंने इसका प्रयास किया है भारत को, जैसा कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार भारत में 4 भूकंप जोन है। हालांकि 4 है, पहले क्या थे 5 भूकंप जोन थे, लेकिन पहले और दूसरे भूकंप जोन की तीव्रता काफी कम होने के कारण इसे अब एक ही साथ मर्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के द्वारा, जैसा कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 4 प्रकार के भूकंपों चर्चा की है जो कि कहां पर है, भारत में, और उनका विभाजन ऐसे किया है जैसे सबसे तीव्र, उससे कम, उससे कम, जैसा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चलते हैं, यानी पहले 5 है तो वहां पर क्या है, सर्वाधिक तीव्रता होगी, 4 है तो वहां कम तीव्रता, फिर नीचे नीचे जैसे जाएंगे वहां पर तीव्रता कम होती जाएगी दोस्तों। इसी की चर्चा करते हैं। तो मैंने इसको आपको मैप से बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो
मैप्स में जैसे कि समझाया है, इसमें आपका भूकंप जोन 5 है वो क्या है, आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला रीजन है। और हिमाचल से ऊपर चलेंगे तो ये रीजन है जम्मू कश्मीर हिमाचल वाला रीजन है दोस्तों। ये किस में आते हैं, भूकंप जोन 5 में आते हैं। अब हम भूकंप जोन 4 की बात करते हैं। तो भूकंप जोन 4 की बात करते हैं, आपका कंप्लीट हिमालय रीजन या ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर वाला और हिमाचल वाला जो भी रेस्ट पार्ट है वो कहाँ पर है। जैसे आप जान सकते हैं, जब भी हमने हिमालय रीजन पढ़ा था तो भाबर रीजन पढ़ा था। तो भाबर रीजन से यानी गंगा जमुना गंगा के मैदान से ऊपर वाला रीजन है जिसमें हिमालय वाला रीजन कंप्लीट आता है, उसमें ये भूकंप जोन 4 की तीव्रता होती है। अभी हम भूकंप जोन 3 की बात करते हैं। तो 3 में दोस्तों ये है आपका ये रीजन वेस्टर्न राजस्थान से लेके गंगा जमुना का मैदान है। उसके बाद गोदावरी कृष्णा जो भी ये डेल्टा रीजन है, यहाँ पर कैसे भूकंप आपके आते हैं दोस्तों, ये आते हैं आपके भूकंप जोन 3 में। अभी हम बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया था भूकंप जोन दूसरे और पहले को क्या है मर्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये क्या है कि जैसे ईस्टर्न राजस्थान वाला, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी आगे चलते हैं। इसके अलावा जो भी पेनिनसुला रीजन का मध्य भाग है, मध्य भाग जब भी हमने प्लेटो पढ़ा था तो ये प्लेटो वाला रीजन है, यहाँ पर भूकंप की तीव्रता काफी कम है। ये किसमें हमने डिवाइड कर दिया आपने फर्स्ट और सेकंड को, जो कि अब हाल ही में मर्ज कर दिया गया है। और ये किसने आपके डिवाइड किए हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि हम ये जोन पढ़ते हैं, जैसे अभी पढ़ा 5 है, 4 है, 3 है, सेकंड एंड फर्स्ट है, इनको रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल पे कैसे मापते हैं। तो मापन के आधार पे इनको क्या है, कुछ जैसे कि हमने बात की थी रिएक्टर स्केल कहाँ से 0 से 10 तक था, मर्केली स्केल 1 से 12 तक था जिसमें पैमाना। तो उन्हीं के आधार पे कुछ तीव्रता जैसे बताई गई है इसमें। जैसे हम भूकंप जोन 5 में आते हैं तो 5 में क्या आएगा, होगा 7.5 इंटेंसिटी या उससे अधिक का भूकंप आएगा। जब इसमें भूकंप इतना आएगा तो मर्केली स्केल पे ये कितना होगा, 10, यानी सॉरी ये कितना होगा, 9 होगा। जिसमें क्या होगा, यह 9 से ऊपर होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें सर्वाधिक जान माल की हानि होगी। अभी हम देखते हैं भूकंप जोन 4 के अंतर्गत। तो 4 के अंतर्गत हमारा आता है 6.5 से लेके 7.5, जिसमें आपकी मर्केली स्केल पर जान माल की हानि, मर्केली स्केल पे इसकी कितना मापते हैं, इसको हम 8 मापते हैं। अगर भूकंप की तीव्रता इतनी है तो इसको मापते हैं इतना 8 है। अब हम देखते हैं भूकंप जोन 3 के अंतर्गत। 3 के अंतर्गत 5.5 से लेके 6.5 के भूकंप आते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले दिल्ली में भूकंप आया था, तो वो क्या थी, इंटेंसिटी उसकी काफी कम थी, इसीलिए वहां क्या क्या है, जान माल की हानि नहीं होती है दोस्तों। तो ये क्या है, ये आता है आपका मर्केली स्केल पे 7, यानी 7 मर्केली स्केल पे आता है। वहीं पे रिएक्टर स्केल पे 5.5 से लेके 6.5 इसकी तीव्रता होती है, यह परिमाण होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट या सेकंड, या आप कह सकते हैं सेकंड की। तो इसमें बिलो टू 5.5 इंटेंसिटी का भूकंप आता है, जिसकी तीव्रता मर्केली स्केल पे कितनी होती है, ये होती है बिलो टू 6। यानी ये किस प्रकार से देखा हमने, जब भी आप देख रहे हैं कि हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ रहा है तो मर्केली स्केल पे भी वो हाई है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जान माल की हानि काफी करेगा। और उसी प्रकार से आप जैसे आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं क्या है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, यानी सारी चीजें ये जैसे घटते क्रम, जैसे 5 4 3 2 और नीचे की तरफ जाते हैं तो आपकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा प्रभाव, वो वितरण रहे दोस्तों, सॉरी। अभी हम आगे चर्चा करते हैं इसके प्रभाव की। जैसा कि आप प्रभावों से यहाँ पर समझ चुके होंगे, जो स्टेबल सारणी से, स्टेबल सारणी में कैसे देखा है कि हाई इंटेंसिटी का भूकंप हाई मर्केली स्केल पे और हाई रिएक्टर स्केल पे
उसकी तीव्रता होती है, उसी के हिसाब से जान माल की हानि होती है। लेकिन कुछ इसके सकारात्मक नकारात्मक लाभों को देखते हैं हम, या हानि को देखते हैं। तो सकारात्मक में आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने जब पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे दोस्तों, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने क्या जाना था, हमने जाना था कि इसके द्वारा क्या होता है, हम पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को जानते हैं। जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम बनाया था, अर्थक्वेक पढ़ रहे थे, तो जब शैडो रीजन था कि हमारी जो पी वेव है, एस वेव कहाँ से गुजर जाती है, उनको हमने किस में जाना था, उनको अर्थक्वेक में जाना था। वो क्या है, इसका एक सकारात्मक परिणाम है। दूसरे के अंतर्गत देखते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि भूकंप के कारण कभी कोई एरिया एकदम से साफ हो जाता है, या कोई बड़ा एरिया एकदम से ऊपर निकल जाता है, तो उससे क्या है कि एरिया का लाभ होता है दोस्तों। इसी प्रकार से सकारात्मक में और कुछ देख सकते हैं कि और क्या लाभ है, उसको क्या है, आप एक इंडेक्स बना के इंडेक्स में आप लिख सकते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं नकारात्मक की। जैसा कि आप हर किसी को पता ही है कि नकारात्मक क्या होता है, कि नकारात्मक सबसे पहले अगर कोई आता है तो कोई लैंडफॉर्म में लैंडफॉर्म चेंज हो जाता है। लैंडफॉर्म चेंज हो जाने के कारण क्या होता है दोस्तों कि उस एरिया में जान माल की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों कि कोई रोड है या कोई अन्य प्लेस है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे भूकंप आता है तो जैसे हिमालय रीजन पे क्या हो जाता है, हिमालय रीजन पे इसके साथ ही हिमस्खलन भी आ जाता है। तो यानी हमारी एक डिजास्टर आया, एक डिजास्टर के बाद अन्य डिजास्टर भी आ सकते हैं। जैसे भूकंप आया तो भूकंप के बाद क्या आ सकते हैं, जैसे हिमस्खलन हो सकता है, लैंडस्लाइडिंग और हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो ये इसके क्या है, नकारात्मक परिणाम है। जान माल की हानि होती है, वो तो इकोनॉमिक परिणाम में आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या हानि हो सकती है, ये आप इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्या रहा, भूकंप का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम चर्चा करेंगे वोल्केनो की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं उसको आप, इसकी हम पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराते हैं, जैसा कि हमने ऊपर लिखा भी हुआ है। वेब गुरुकुल के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पेज पे इसको उपलब्ध करा देते हैं। आप कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, या देख सकते हैं, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे आगे की वोल्केनिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।